बैक टू माय फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज पुलिस एक्ट आगे से। तो जैसे कि सबसे पहले हम इंडेक्स बेस स्टडी करेंगे आज। पुलिस एक्ट का जो इंडेक्स होता है आज सिर्फ उसी को रेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिए गए वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था, तो आज मैं 47 सेक्शंस में क्या दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया हुआ है जिसके अंदर 9 वर्ड्स को डिफाइन किया गया था, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब सेक्शन 2 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स दिया हुआ है। सेक्शन 3 की बात करें अगर, सेक्शन 2A दिया हुआ है, इसमें सिविल एविएशन पर्सोनल टू बी पुलिस फोर्स, मतलब नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा इसके अंदर। सेक्शन 3 की बात करें तो सुपरिटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। सेक्शन 4 की बात करें अगर, तो इसके अंदर जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इट्स मतलब आदि के बारे में बात किया गया। पुलिस महानिरीक्षक के बारे में सेक्शन 4 में बात किया गया है। आगे बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में। तो सेक्शन 5 में दिया हुआ है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, एक्सरसाइज ऑफ, मतलब महानिरीक्षक की शक्तियाँ और शक्तियों का प्रयोग, सेक्शन 5 में दिया है। सेक्शन 6 की बात करें तो वो रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 7 देखेंगे, अपॉइंटमेंट डिसमिसल इट्स ऑफ इन्फीरियर ऑफिसर, मतलब अब अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत इत्यादि। सेक्शन 8 की बात करें अगर, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर दिया गया है, मतलब पुलिस अधिकारियों को जो प्रमाण पत्र इसके अंदर निहित है। अब बात करेंगे सेक्शन 8A की, जो कि बात करता है एनरोलमेंट ऑफ पुलिस एविएशन पर्सोनल की, मतलब नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 9 की बात करें, इसके अंदर पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिज़ाइन विदाउट लीव और 2 मंथ नोटिस, मतलब पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। सेक्शन 9 में इसका विवरण दिया हुआ है। आगे देखते हैं सेक्शन 10 में क्या दिया है। पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है ये। बात करेंगे सेक्शन 11 की अगर, तो ये भी रिपील्ड कर दिया गया है। अब सेक्शन 12 की बात करते हैं, जो कि पावर टू इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स, मतलब महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन 12 में डिफाइन है। सेक्शन 13 की बात करें अगर, एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तिगत खर्च पर नियोजक अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। सेक्शन 14 की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स, मतलब रेल और अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति इसके अंतर्गत दी गई है। सेक्शन 15 की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट, मतलब विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, सेक्शन 15 में दिया गया है। सेक्शन 16 की बात करें तो यहाँ पे 15A भी दिया हुआ है, 15 के बाद 15A है। इसके अंदर क्या लिखा है, अवॉइडिंग कंपनसेशन टू सफ़र्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इनहैबिटेंट ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड, मतलब 15 क बात करता है निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, मतलब जो पीड़ित होते हैं उनको प्रतिकर कैसे दिया जाएगा, 15A में दिया गया है इसका विवरण। अब अगर बात करें सेक्शन 16 की, तो इसके अंदर रिकवरी आता है, रिकवरी ऑफ मनी, हर तरह की धनों की वसूली जो है
सेक्शन 16 में दिया गया है। रिकवरी ऑफ मनी पेएबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A एंड डिस्पोजल ऑफ सेम व्हेन रिकवर्ड। सेक्शन 17 में अगर बात करें तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं और विशेष पुलिस अधिकारी जो हैं सेक्शन 17 में निहित हैं। सेक्शन 18 की बात करें अगर तो पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, इसमें क्या है, विशेष पुलिस अधिकारों की शक्तियाँ। जितनी पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी स्पेशल जो शक्तियाँ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 18 के अंदर यूपी पुलिस एक्ट में। आगे बात करेंगे सेक्शन 19 की, जो कि है रिफ्यूज़ल टू सर्व एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। मतलब क्या होता है इसका, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार। मतलब जो भी विशेष पुलिस अधिकारी हैं उनके रूप में सेवा करने से इनकार जब कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसको सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 20 की बात करें तो अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, जो कि कहता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार इसके अंदर निहित है सेक्शन 20 में। 21 देखें अगर तो विलेज पुलिस ऑफिसर होते हैं, ग्राम पुलिस अधिकारी जो आते हैं वो होते हैं इसमें। सेक्शन 22 की बात करें तो पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 22 कहता है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन 23 की, जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य क्या होते हैं वो सेक्शन 23 में बताया गया है पुलिस एक्ट के। सेक्शन 24 बात करता है पुलिस ऑफिसर्स में ले इंफॉर्मेशन इट्स, मतलब पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे। इत्तिला करने का जो है इसमें अधिकार वो पुलिस अधिकारी को है सेक्शन 24 में। सेक्शन 25 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ unclaimed property and be subject to magistrate's order as to disposal। मतलब पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। ये सेक्शन 25 में निहित है ये वर्ड। सेक्शन 26 की बात करें तो मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। सेक्शन 26 बात करता है। अगर 27 की बात करें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नो क्लाइमेंट अपीयर्स, मतलब यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण इस सेक्शन के अंदर होता है। सेक्शन 28 बात करता है पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट इट्स ऑन केजिंग टू बी पुलिस ऑफिसर्स, मतलब पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रदान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो इसी सेक्शन में आएंगे। सेक्शन 29 क्या कहता है, पेनाल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी इट्स, मतलब कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए सख्तियाँ जितनी सस्तियाँ होंगी, मतलब जो यहाँ पे ड्यूटीज़ होंगी जो निगलेक्ट होगा उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। सेक्शन 30 बात करता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशन एंड लाइसेंस ऑफ द सेम, लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना सेक्शन 30 में दिया है। 31 क्या कहता है, पावर्स विथ रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेसन वायलेटिंग कंडीशन ऑफ लाइसेंस, मतलब अनुज्ञप्ति की शर्तें का अनुक्रमण करने वाले जमाओं और जुलूसों के संबंध में सख्तियाँ। अब बात करेंगे सेक्शन 31, जो कि पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रूट्स इट्स, मतलब पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, बात किया गया है सेक्शन 31 में। सेक्शन 32 कहता है पेनाल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर इशूड अंडर लास्ट 3 सेक्शन इट्स। 32 क्या कहता है, ठीक पूर्ववर्ती
3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए सस्ती। 32A कहता है पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मॉस ट्रेनिंग, मतलब सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति 32 में दिया गया है। आगे बात करेंगे 33 सेक्शन 32B की सेक्शन जो दिया हुआ है, मतलब 32 का ना सब क्लॉज बी भी दिया हुआ है यहाँ पे, और उसमें क्या लिखा है, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 32A। धारा 22 का बी जो है क्या कहता है कि 32A के अंतर्गत वर्णित नियमों का उल्लंघन जो होगा वो 32B में उसका दंड दिया जाएगा। बात करेंगे सेक्शन 33 का, जिसमें सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जिसमें जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की न्यायवृत्ति दी है। सेक्शन 34 की बात करेंगे तो पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड इस दिया है, सड़कों और कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि पुलिस अधिकारियों की व्यक्ति। 34A बात करता है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 32 एंड 34, मतलब 34A सब क्लॉज ए जो है बात करता है धारा 32 और 34 के अपराधों में सुलह। सेक्शन 35 कहता है जुरिस्डिक्शन, मतलब अधिकारिता। सेक्शन 36 बात करता है पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड, मतलब अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं है। 37 बात करता है रिकवरी ऑफ पेनाल्टी एंड फाइन इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित सस्तियों और जुर्माना की वसूली 37 में दिया है। सेक्शन 38 की बात करें तो ये रिपील्ड हो गया है सेक्शन 14 ऑफ पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 1895 के दौरान। 39 भी रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 40 की बात करें तो ये भी रिपील्ड हो चुका है पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 1895 के अधीन, और सेक्शन 41 की बात करें तो ये भी रिपील्ड हो चुका है। 42 क्या बात करता है आइए देखते हैं। सेक्शन 42 कहता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मतलब कार्यवाहियों के लिए परिसीमा, जितनी कार्यवाहियाँ होंगी उनकी लिमिटेशन क्या है यहाँ पे विवरण दिया है। आगे बात करेंगे सेक्शन 43 की, प्ली दैट एक्ट वाज डन अंडर वारंट, यह अभिवचनित कार्य वारंट के अधीन किया गया था, विवरण है सेक्शन 43 में। सेक्शन 44 की बात करें पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, ये कंपलसरी है। सेक्शन 45 स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फ्रॉम ऑफ रिटर्न्स, मतलब राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। सेक्शन 46 की बात करें अगर तो वो स्कोप ऑफ एक्ट है, जिसमें अधिनियम की परिधि दी हुई है। 46 में अधिनियम की परिधि। अब बात करेंगे लास्ट सेक्शन इस एक्ट का, जो कि है सेक्शन 47, बात करता है अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज पुलिस, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। आई होप फ्रेंड्स आज का आप लोग को वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा भी हेल्प में तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।